तो दोस्तों आज हम लोगों का ये मैट्रिक्स का 10वां वीडियो है। मैंने पिछले 9 वीडियो में मैट्रिक्स के कंप्लीट थ्योरी करवाया है। आप लोग थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। मैंने क्वेश्चन में एमसीक्यू लिया है जो आ सकते हैं और एक पीवाईक्यू जो पिछले आ चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये देखिए, जो क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में, झारखंड के जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि यदि A इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ 2 ऑर्डर का, देन कह रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक जो मैट्रिक्स सीरीज है 1 प्लस ए स्क्वायर, 10th में भी पढ़ना, एक सीरीज देखने को मिलेगा। तो एक देखिए, हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, ये कम से कम आप लोग को पता है। ज्योमेट्रिक सीरीज कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जाए तो क्या होता है 1/1 माइनस आर। ये एक इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको आपको याद रखना, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। तो ये सीरीज आपको याद रखना है। अब देखिए, मेरा ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है मेरे पास, तो एफ आर इक्वल टू ही ये होता है मेरा, एफ आर दे देता हूं मैं यहाँ। एफ आर इक्वल टू एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया ये। अब हम एफ ए आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 1/1 माइनस ए। आर की जगह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब चूंकि मैट्रिक्स के रूप में आपको लेना है, तो मैट्रिक्स में 1 को आप आई लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हैं, आई। इतना बराबर सबसे पहले आप क्या लिख पा रहे हो 1/1 माइनस ए, और मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं आई, और इसको लिख सकते हैं 1 को आई माइनस ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी में। अब देखिए जरा, इसको आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो मिलेंगे क्या, आई इंटू आई माइनस ए का इनवर्स मिल जाएगा, है कि ना। ये नीचे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1 इनवर्स। आई के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीपल करते तो आई खत्म हो गया, तो मिलेंगे क्या बराबर उनको, आई माइनस ए का इनवर्स। यही निकालना है आपको। ये पूछ रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इतना का मतलब हम सॉल्व करके देखे ला रहा हूँ, आई माइनस ए का इनवर्स। आई माइनस ए का इनवर्स, तो इनवर्स मैंने पिछले ही वीडियो 9वां वीडियो में बता रखा आपको इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स निकाल लो, आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगा, आई माइनस ए। चूंकि ए 2 ऑर्डर का है तो आई 2 ऑर्डर का होगा 1 0 0 1, ये आई हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू देखा 1 3 2 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, है ना। ये आ जाएगा -2, और ये कितना आ गया -3, और ये आ जाएगा -1 में से 4 गया -3, ये तो आ जाएगा। तो अगर इसका, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, 0 -3 -2 -3 क्या होगा, 3 इंटू 0 0 माइनस -3 इंटू -2 6 प्लस हो जाएगा, मतलब -6 आ रहा है। डिटर्मिनेंट इतना का वैल्यू -6 आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकल गया, उसके बाद हमको चाहिए एडजॉइंट। चूंकि आपको बता रखे हैं, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है क्या, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो अभी हमको क्या निकालना, अभी निकालना हमको इसका इनवर्स, आई माइनस ए का इनवर्स। तो आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है, तो 1/आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए, होगा कि नहीं, यही तो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए की वैल्यू कितना रखा -6
इनटू एडजॉइंट निकालना आपको सिखाए हैं, 2 टू ऑर्डर का अगर एडजॉइंट निकालना है, ये दोनों को आपस में बदल देना है और ये दोनों का क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो -0 की जगह हो जाएगा -3 और -3 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब देख सकते हैं ये माइनस है, ये माइनस है, तो नेगेटिव है तो +2 और -3 है तो ये +3 हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको मल्टीपल करिए, ये एक मान लीजिए स्केलर, हम स्केलर मैट्रिक्स आपको बताएं कैसे मल्टीपल किया जाता है एक मैट्रिक्स के साथ, ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, ये -2/6 यानी -1/3, ये 3 दूनी 6 -1/2 और 0 से डिवाइड गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए आ क्या रहा है, मतलब इसका वैल्यू यही तो निकालना है हमको, इसी का तो वैल्यू निकालना था, इनवर्स क्या होगा। तो i माइनस ए का इनवर्स क्या आ गया 1/2। ये देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, 1/2 हाफ का तो एक ही ऑप्शन है यहाँ, ये देखिए हाफ है -1/3 -1/2 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं फिर से इसे समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है देन इस सीरीज का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखने से ही पता चला, ये सीरीज आपको, ये सीरीज देखिए ज्योमेट्रिक चीजें हैं, 11 12 से पढ़ना होता है, ये आपको याद रखना है। 1 + r + r² + डॉट 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 इन्फिनिटी का वैल्यू ही होता है 1/1 - r। तो 1 + a दिया है तो जहां जहां r है वहां a हो गया। और आपको पिछले वीडियो मैंने बताया 1 को आप लिख सकते हैं i, 1 को क्या लिख सकते हैं i, वहां देखिए पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल सहित बताया थ्योरी को, आप देखते रहे उसे। जहां जहां 1 है वहां आई कर लिए। अब देखिए ऊपर गया इनवर्स, अब इनवर्स ये पूरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ अगर किसी आइडेंटिटी को गुना करते हैं तो वो आइडेंटिटी चला जाता है, बचता केवल इनवर्स। इनवर्स निकाला कल ही सिखाए आप लोग को, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें, उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो चूंकि आपको बता रखे A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, है ना। तो इसका इनवर्स अब ध्यान से देखिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ जो भी दे रखा है ये वैल्यू निकाल लिया i माइनस ए का -6। एडजॉइंट यही चीज तो है, एडजॉइंट आपको देखिए i माइनस ए, तो i माइनस ए यहीं पर है और इसका एडजॉइंट निकालना है आपको। तो एडजॉइंट क्या करता है, ये दोनों को आपस में चेंज करिए और ये दोनों का साइन बदल दीजिए, तो ये आपस में चेंज हो गया और दोनों में नेगेटिव था, दोनों ही पॉजिटिव हो गया। मल्टीपल करना पिछले वीडियो देखिए, थ्योरी में बता रखे कैसे मल्टीपल किया जाता है। मैं देखिए है क्या, यही तो है, इंटू -3 करिएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 1/2, यही तो आया। ये देखिए 2 है, ये गुना हो जाएगा इसके साथ 1/-6, 2 तिया 6, 1/3 आ गया। फिर देखिए -1/6 तो है ही और ये 3 से गुना होगा, 3 दूनी 6 -1/2 और ये 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड वीडियो की ओर चलते हैं, देखिए सेकंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इफ कह रहा है यदि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यदि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब के किस मान के लिए। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही कहना चाह रहा है ना कि के किस मान के लिए ये एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ ए दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले ए आपको पुट करना है, तो सॉल्यूशन में देंगे क्या कि x³ - 5x² + 4x + k = 0। अब x बराबर हम क्या लेंगे, a लेते हैं, क्योंकि a के लिए बोल ही रहा है कि a के लिए सेटिस्फाई है ये, तो a³ - 5a² + 4a + k के साथ कुछ नहीं है तो k × i ले सकते हैं, i आप बिल्कुल ले सकते हो। हम बोले i सभी के साथ छिपा हुआ है एक मैट्रिक्स में, है ना। तो चूंकि a तो मैट्रिक्स यहाँ पर है, मैट्रिक्स क्लास ले रहा था, मैट्रिक्स है ये जान लीजिए, a इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स। तो यदि आपको a इनवर्स चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड हम a से मल्टीपल डिवाइड करते हैं, a से।
ए से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ए क्यूब को ए से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, एक ए कट जाएगा तो 5a आएगा, यहाँ ए कट जाएगा तो +4 आएगा, और आई बाय ए इनवर्स होता है, याद रखना। ओके, याद रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमको ए इनवर्स निकालना है। ये तो बोल रहा है ए इनवर्स किसके लिए एग्जिस्ट होगा, के किस मान के लिए। तो के इंटू ए इनवर्स को मैं रख रहा हूं, ये देखिए प्लस उधर जाके -a², ये माइनस है +5a, और ये प्लस है तो -4, और आई तो छिपा हुआ है, आई ले लेता हूं, है ना। तो हमको ए इनवर्स देखिए, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a² +5a -4 इंटू आई। तो ए इनवर्स की वैल्यू इतना आया, और गुना में है तो भाग में आएगा के। अब के किस मान के लिए, अब सोचो आप कि आप के इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, अगर 1 लेते तब भी इनवर्स निकल जाएगा। अब देखिए दुनिया की कोई भी चीज आप ले लो, के का वैल्यू इनवर्स निकल जाएगा, लेकिन एक केवल एक नंबर छोड़ के का मान 0 नहीं होना चाहिए। के का मान क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 0 जैसे ही हो जाएगा तो सोचो इतना बटा 0 हो गया तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव का मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, मतलब के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बाकी के का किसी भी मान के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट है। आप के की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, n तक कुछ भी लीजिए, एग्जिस्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप 0 लेंगे तो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो 0 को छोड़कर के किसी भी मान के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो किसको छोड़कर, के का मान 0 छोड़कर। तो ऑप्शन दिया है देखिए कि के इक्वल टू नॉट, कहता है के का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। आप बोलिए हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। कहता है 2 नहीं हो सकता, हम कहते हैं हो सकता है, बिल्कुल 2 रखने से भी ए इनवर्स निकलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कहता है के का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, आप -1 भी ले सकते हो, -2 -3 कुछ भी लीजिए, एग्जिस्ट रहेगा। ये भी ले सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, या तो ये देगा ऑप्शन में, या ऑप्शन आपको करेगा के इक्वल टू नॉट 0। दो ऑप्शन दे सकता है, यहाँ पर दिया नॉन ऑफ दीज, इसके जगह दे सकता है के इक्वल टू नॉट 0। समझ पा रहे मेरे भाई, के इक्वल टू नॉट 0 दे सकता है। तो ये देना चाहिए था, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर से मैं बता रहा हूं, एक फंक्शन दिया हुआ ये कहता है ए इसके लिए सेटिस्फाइड है, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इक्वेशन ये दिया है, हम ए पुट कर रहे हैं एक्स के जगह, यहाँ पर ये आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए से डिवाइड किए दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो। ए क्यूब बटे ए स्क्वायर ए बटे ए हो जाएगा, ए कट गया, 4 बचा, आई बटे ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। इस पार्ट को हम रखे, बाकी पार्ट को उधर किए, चूंकि ये गुना में है तो भाग में आए। तो के का क्या रख दे मान की एग्जिस्ट हो जाए, कोई भी मान रख दो, 0 को छोड़कर किसी भी मान के लिए एग्जिस्ट है, सीधी बात। इसके उल्टा क्वेश्चन पूछ ऑप्शन देता कि ए किसके लिए मान एग्जिस्ट है, तो यहाँ देता 5। हम एक ऑप्शन और लेते हैं किसके लिए, तो एक ऑप्शन हम लेते हैं 5, बी ऑप्शन लेते हैं 15, सी ऑप्शन लेते हैं 17, और डी ऑप्शन लेते हैं ए बी एंड सी, तीनों के लिए। तो किस मान के लिए एग्जिस्ट है, तो आप कहेंगे कोई भी मान के लिए एग्जिस्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाता, डी हो जाता, है ना। समझ पा रहे, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट होगा 0 को छोड़कर, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर माइनस के माइनस आई टू दिखा रहा है, 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी। देन द वैल्यू ऑफ के इज, क्या है के का वैल्यू क्या होगा अगर ऐसा सब। तो 2 तरीके निकालने के, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थ्योरम होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, पॉलिनोमियल फार्मूला ये होता है लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक इक्वल टू 0।
एक इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब जरूरी इसी मेथड को आप याद रखें, प्लस माइनस अगर आप भूल गए तो दिक्कत आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इससे बनाते हैं। फिर एक दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर निकालना टू टू ऑर्डर का कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत निकल जाएगा, सेम ही टाइम लगे। अगर आप इस मेथड से बनाते हो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, अल्फा के जगह हम ए रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 2 3, तो ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है ए डायगोनल, ये डायगोनल का योग, प्राइमरी डायगोनल का योग या मेन डायगोनल का ऐड कर लीजिए आप, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, ये हो गया ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए निकाल ली, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 3, 3:3 -4 यानी -1। अब देखो जरा, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू आ गया 4 इंटू लेमडा की जगह हम रखेंगे ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1, और कुछ नहीं तो हम बोले मैट्रिक्स है तो आप आई दे सकते हो, क्या दे सकते हो आई, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 2 ऑर्डर का है तो इसको I2 लिख सकते हैं हम। अब ध्यान से देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस का माइनस ए का ए, के की जगह क्या दिया है 4, ये माइनस I2 माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, मतलब ये सब मिल रहा है, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू देखिए 4 हो जाएगा, के का वैल्यू क्या होगा 4। अगर इसको और इसको आप ध्यान से देखिए तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 4 इज द आंसर, k ही इसका आंसर हो जाएगा, k का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, और होना चाहिए आप, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम दोगे, समय बचाना है, नहीं तो आप ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड देखिए, माइनस के ए माइनस I2, से ज्यादा समय नहीं लगेगा पर इससे आसान नहीं होगा, ये टफ होगा। ए स्क्वायर निकालना आपको सिखा दी, ए स्क्वायर कैसे, ए इंटू ए करना है, 1 2 2 3 इंटू, फिर से गुना करिए 1 2 2 3 माइनस के इंटू 1 2 2 3 और माइनस I2 का मतलब 1 0 0 1, इधर हो गया 0 0 का मतलब 0 0 टू ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं। मल्टीपल करिए, बहुत आसान है, 1 इंटू 1 1 और 2 दूनी 4, 4 1 हो गया 5, ये हो गया 2 और 3 दूनी 6 7, सॉरी 6 2 8, उतना ही मुश्किल नहीं, 2 एकम 2 3 दूनी 6 8, 2 दूनी 4 3 3 9 13। अब के सबके साथ मल्टीपल होगा, के 2 2, ये हो जाएगा 3 के, ये तो नियम है, के सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा, माइनस 1 0 0 1, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहां से डायरेक्ट देखिए, 5 में से 1 गया 4, 4 माइनस के होगा, यही तो होगा, 8 8 माइनस 2 के हो जाएगा, तीनों को एक साथ हम ले रहे हैं, 8 माइनस 2 के, ये 13 में 1 गया 12, 12 माइनस 3 के, ये तो आएगा। अब 0 को आप लिख सकते हैं 0 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक चीज बता रखे हैं, तक दिख रहा है, अब आपको मैंने एक चीज बता रखा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ये और ये आपस में बराबर है तो सब आपस में, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, किसी एक से आप निकाल लो। तो हम सबसे आसान करते हैं, 4 माइनस के इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0, मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे निकालिए। ये मेथड थोड़ा लंबा है पर ये भूलेंगे नहीं आप, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर ये बड़ा है आपको, ये आपको अगर ये 60 मिनट 60 सेकंड में बन सकता है, तो ये हो सकता है 70 80 सेकंड से ले ले, 80 सेकंड, पर अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो ये भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको बनाने में, 1 मिनट में बन जाएगा। तो आपकी मर्जी, अगर ये फॉर्मूला हो सके एग्जाम में बहुत हड़बड़ी में रहता है भूल जाए, तो ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये हमारा चौथा वीडियो है, कहता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये देखना है कि सही कौन सा नहीं है। जो सबसे आसान है चूज करना उसको चूज करिए। आपको एक बता रखे हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, दोबारा ट्रांसपोज करिए तो फिर पुनः हमको एक मैट्रिक्स मिल जाता है। मतलब कहता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये सबसे आसान है इसको छापना, ये करेक्ट है
है ना। ये देखने में सही लग रहा हो, ये देखने में सही लग रहा हो, लेकिन पहले इसको जांच लेते हैं। डी नंबर देखिए कि ये इसके साथ गुना होगा, ए इंटू आई क्या देगा आपको, ए देगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को गुना करते तो वो मैट्रिक्स से देता है। फिर ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, ये ए दोनों के साथ गुना हो गया, माइनस आई इंटू आई, माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये आई इंटू ए गुना ए के साथ तो कुछ ए ही देगा, इक्वल टू जीरो है तो क्या दे देगा, जीरो। अब देखिए यहाँ प्लस ए माइनस ए खत्म हो गया, मेरे पास बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस आई का कितना ही स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, वो आई ही देता है, क्या देगा, आई ही देगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई। आ क्या रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यही तो दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब दो चीजें देख लिए कि बी एंड सी तो सही है, ये चूंकि ज्यादा आसान है आपको चेक करने। अब चेक करते हैं ए एंड सी, इनमें से दो में से कोई एक सही है एक गलत है, कौन सा सही। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ए बी का क्या दिया स्क्वायर करें तो क्या आता है। एन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एन दिया है, एक भी ले सकते हैं। अगर आप एक लेते तो क्या मिलता, ए बी मिलता, आप 2 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक बार ए बी लिखे फिर से आप ए बी लिखे, यही तो मतलब है। एक बार लिखे फिर 2 बार लिखे, पावर 1 पावर 1। अब ए को ए से मल्टीपल कर सकते हैं आगे पीछे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी को बी से गुना कर सकते हैं तो बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यदि आप एन रखते हो, एन रखते हो तो क्या मिलेगा, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन मिल जाएगा, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन। वही तो दिया कि ए बी का पावर यदि एन है तो ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन होना चाहिए, सही है या नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखते जरा ये सही है या गलत है, यहाँ पर देखिए, इधर दिखा रहा हूँ ए नंबर गलत से क्या है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप मल्टीपल करके देखिए, क्या ए इंटू ए स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी होगा, प्लस बी इंटू ए बी ए होगा, और प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा। तो देखिए आप ए स्क्वायर फॉर्मूला तो पढ़े ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है, इतना बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। अच्छा ये इसके साथ गुना हुआ तो माइनस, और ये प्लस, ये कटेगा ही नहीं, छोड़ दो, ये इसका कोई जरूरत ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या माइनस ए बी प्लस ए बी एक ही है क्या, आपको मैंने बता रखा है कि a इंटू बी इक्वल टू नॉट बी इंटू ए, ऐसा होता है थ्योरी में, मैंने पिछले बता रखा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। यदि बराबर होता है तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है, संभव कि हो जाए, पर बाकी में होता नहीं है। तो ये और दोनों ये आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स या कोई दूसरा चीज होता, अगर मान लो कि संख्या रहता, मान लो 4 का स्क्वायर रहता, माइनस 5 गुना 4 रहता, प्लस 4 गुना 5 रहता, माइनस 5 का स्क्वायर रहता, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 गुना 4 करिए या 4 गुना 5 20 ही होगा। लेकिन ये एक मैट्रिक्स है, a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होता, मतलब इसको और अधिक सॉल्व नहीं कर सकते, यही स्टॉप हो जाएगा। तो ये और ये क्या आपको इक्वल दिख रहा, तो बोलेंगे इक्वल नहीं दिख रहा, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। मतलब सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये तो सबसे इजी, इसको जांच लीजिए, यहाँ गुना करिए आपको दिख जाएगा, है ना। ये दिख रहा है कि पावर 1 ले रहे, ए बी हो रहा है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, एन होगा, ये एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए कि ए बी और बी सेम नहीं होता, मतलब ये कटेगा ही नहीं, तो ये और ये बराबर होगा नहीं,
मतलब ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर का दिया हुआ है, टू मैट्रिक्स है, देन कहता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज अ नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो हो जाए मैट्रिक्स ए इंटू बी का पावर टी, टी यानी ट्रांसपोज, तो कहता है मॉड ऑफ अल्फा किसके बराबर नहीं हो सकता है? 2 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं, या 1 के या 3 के बराबर। तो देखते हैं होता क्या है कि a इंटू बी का पावर ट्रांसपोज दिया, तो a की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ, अल्फा माइनस 1 0 एंड 0। b का ट्रांसपोज, तो b तो दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो किससे बदल, ये पूरा का पूरा एक कॉलम में है, सब बदल जाएगा रो में। और कहता है इक्वल टू नॉट जीरो, नॉन जीरो है, क्या कह रहा है, जीरो नहीं नॉन जीरो है, इक्वल टू नॉट जीरो। ये तो कह रहा है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स जीरो हुआ है ना। तो मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 इंटू 1 का है और ये है 1 इंटू 3 का, तो इसका कॉलम और इसका रो अब समाप्त कर देंगे, है ना। तो जो मैट्रिक्स बनेगा मेरा वो बनेगा 3 3 ऑर्डर का, बता रखे पिछले ही वीडियो में देखिएगा, पीछे के वीडियो में बता रखा है मैंने मल्टीपल 3 3 मैट्रिक्स बनेगा। ये इसके साथ गुना होगा, तो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 होगा ना, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ तो जीरो, ये इसके साथ जीरो, और जीरो को गुना करेंगे तो सब जीरो ही देगा, बाकी तो जीरो ही है। और ये नॉन मैट्रिक्स है, इक्वल टू नॉट जीरो, मैट्रिक्स है तो इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, सभी जगह जीरो, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो क्या दिख रहा है हमको, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, और बाकी चीजें तो जीरो है, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू नॉट, ये कर लेते हैं जीरो, रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1। अब स्क्वायर वैल्यू क्या देता है, या तो हमको प्लस 1 देगा या देगा माइनस 1। चूंकि मॉड ऑफ अल्फा पूछा है तो मॉड का मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा, क्या लेगा, पॉजिटिव। मतलब मॉड ऑफ अल्फा दिख रहा है, ये किसका वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू नॉट, मॉड करेंगे तो इधर हो जाएगा सब प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अल्फा ये तो पूछा है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स दिए, a का वैल्यू ये रखे, इसका ट्रांसपोज किए, पूरा कॉलम में था पूरा रो में कर दिए। ऑर्डर देख लीजिए, ये 3 3 ऑर्डर का बनेगा, कंफर्म है, ये इसके साथ, फिर 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 जीरो इसके साथ, सब जीरो हो गया। अब किसके बराबर होगा, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो है यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह रखा अल्फा, b की जगह रखा 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब ये प्लस माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, है ना, स्क्वायर उधर रूट में बदलेगा तो प्लस 1 माइनस 1 दो वैल्यू देगा। अब चूंकि मॉड निकालना, मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस, तो किसके बराबर नहीं होगा, अल्फा मॉड ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू क्या, 1 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस, जितने आज 5 हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोग को धीरे धीरे, आप ध्यान से देखते रहिए। आप जान रहे हैं कि ये जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का वीडियो है ना, और ये आज 10वां वीडियो है, और यही आज से स्टार्ट किए हैं एमसीक्यू। पिछले की 9 वीडियो जो है वो 9 के 9 वीडियो मैट्रिक्स के थ्योरी बेसिस से, थ्योरी प्लस आपको वहां मैंने एग्जाम्पल देकर बताया, तो वो 9 वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ताकि ये सब बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, सारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, धन्यवाद।